बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूरा मैंने कंप्लीट सॉल्व करके फिर मैंने कोशिश की आपको समझाने की ताकि आप लोगों का टाइम बचे। ठीक है, कम टाइम में आप लोग इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पाओ। स्टूडेंट ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट है। ठीक है, इसको हमने कंप्लीटिंग स्केल की मदद से सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, तो मैंने जब इसको राइट साइड पे शिफ्ट किया वहां पे जाके ये प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे दोनों इक्वेशन, तो इस साइड को मैंने पहले लिख दी, इसको मैंने बाद में लिख दिया, जो हम 3 स्टेप करते थे बेसिकली। अब ये तीसरा स्टेप आपके पास आ गया। फर्स्ट स्टेप ये करते थे, हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए, वो हमारे पास 1 होना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होता था कि इक्वल जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देते थे। ठीक है स्टूडेंट, फिर थर्ड स्टेप में ये होता था कि जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो टर्म हमारे पास बचती थी हम उसको ऐड भी करते थे, स्केयर भी करते थे। ठीक है, इस तरह हमारे पास एक कंप्लीटिंग स्केयर बन जाती थी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। स्टूडेंट अब वो देख लो कि यहाँ में माइनस था, इसको तो लेके ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है, +1 है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट ऑलरेडी पहले ही से एक साइड पे गिवन है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब इस x का जो कोफिशिएंट है उसको हमने ऑलवेज 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैंने इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 1 ज़ा 7 और 2 2 ज़ा 4, ये 7/4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन नोमिनेटर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इस 7/4 के मैंने एडिंग एंड स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसको मैंने स्क्वायर भी ले लिया, ऐड भी कर दिया दोनों साइड के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, यहां से जरा देखो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a² + 2ab + b²। आप चाहो तो यहां से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो x + 7/4 का होल का स्क्वायर, लेकिन इसको मैंने मजीद एक स्टेप में और एक्सटेंड कर दिया आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जरा देखो, अब a से मुराद है x, b से मुराद है 7/4। देखो a² x² + 2 फॉर्मूले वाला, ये मैंने 2 लिख दिया, इंटू a से मुराद है x स्क्वायर के अंदर वाली जो टर्म होती है x, और b से मुराद आपके पास 7/4 प्लस b का स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर। स्टूडेंट अगर इसको मैं सॉल्व करूं 2 2 ज़ा 4 होता ना, तो ये आपके पास अगेन 7/2x ये टर्म बनती है बेसिकली। ठीक है, आप चाहो तो यहां से ये स्टेप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, x या अगर यहाँ पे प्लस है तो दरम्यान में प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर आपके पास दरम्यान में माइनस आएगा, फिर आपके पास a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा a² - 2ab + b² हो जाएगा। स्टूडेंट फिर यहाँ पे जब 7 का स्क्वायर अलग अप्लाई किया, आपको ये मैंने बताया था अगर a/b का होल स्क्वायर हो वो a के ऊपर अलग स्क्वायर आ जाता है और b के ऊपर अलग आ जाता है, यानी कि दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर अप्लाई हो जाता है। अब ये 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। तो फिर मैंने इस राइट साइड पे, ये तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो गया ना, अकॉर्डिंग टू दिस x + 7/4 का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इसका जब मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आता है 16। जब 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 8 ज़ा 16। ठीक है, जब 16 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 ज़ा 16, तो 15 को जब मैंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया 120 आ गया और प्लस 49। जब 16 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 16 1 ज़ा 16, यहाँ पे 1 आएगा, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे पास मैंने क्या किया, मुझे अब x की वैल्यू चाहिए, तो मैंने स्क्वायर रूट लेना है ताकि मैं स्क्वायर को खत्म कर सकूं। तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। वी गेट, हमें क्या हासिल हुआ उससे, ये अंडर स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट होगी, ये टर्म बच गई। 120 + 49 169 होता है। ठीक है, 169 ये आपके पास, अब दोनों पे अगर √a/b हो तो √a डिवाइडेड बाय √b हो जाता है, अंडर रूट दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब जब स्क्वायर रूट हटता है तो आपके पास प्लस माइनस भी आ जाता है। ठीक है, इसका मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल से भी समझाया था। और अब आपको पता है कि 13 का स्क्वायर आपके पास होता है 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर आपके पास होता है 169। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 13 बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट होने के बाद 4 आ जाएगा। एक दफा मैंने माइनस के साथ लिख दी, एक दफा मैंने प्लस के साथ। अब मैं माइनस इस वजह से पहले लिखता हूँ क्योंकि माइनस पहले आता है, प्लस बाद में आता है, और इसकी कोई रीजन नहीं है।
अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा चूंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। -7 -13 दोनों टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, बेसिकली ऐड होंगी लेकिन साइन नेगेटिव आ जाएगा। -20/4, ठीक है, 4 5 से 20 तो -7 आ जाएगा, -x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व किया, इसका एलसीएम भी 4 आ जाएगा। -7 + 13, अब बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है तो यहाँ पे +6 आ जाएगा। -7 13 में से 7 निकालो, बाकी 6 बचता है, ठीक है। वैसे भी 6 + 6 12, 1 ऐड करो तो आपके पास 13 होता है। अब ये 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, 2 3 6 2 2 4, तो ये इसका आप सोल्यूशन सेट में उठा के लिख लो बेशक। ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा इसको यहाँ पे भी रहने दो। अगर सोल्यूशन सेट में आप लिखना चाहती हो तो आप लिख लो -5 3/2, ये आपके पास सोल्यूशन सेट बनेगा। ये क्वेश्चन आपके पास इस तरह, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट आपके पास इसका 8 पार्ट है, ठीक है। ये x² + 17x + 33/4 = 0, इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें स्टूडेंट आप फर्स्ट स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से चूंकि आपके पास ऑलरेडी x² का कोएफिशिएंट 1 मौजूद है। अब ये सेकंड स्टेप से हमने स्टार्ट किया। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता था कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट था उसको हम उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर देते थे, ठीक है। ये प्लस था, वहां पे जाके माइनस हो गया। अब उसके बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप है, स्टेप 3, ठीक है स्टूडेंट। ये बस आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए याद कर लो, स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। अब ये x का कोएफिशिएंट आपके पास क्या है, 17 है, ठीक है। इसके साथ जब मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 17/2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ये 17/2 का मैंने इसको एडिंग भी ऐड भी करूंगा, स्केयर भी लूंगा दोनों साइड के ऊपर, ठीक है। एडिंग एंड स्केयरिंग 17/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने ऐड भी कर लिया, स्क्वायर भी कर लिया लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², ठीक है स्टूडेंट। a से मुराद है यहाँ पे x है, x का स्क्वायर +2 फार्मूले वाला इंटू a से मुराद है x और b से मुराद है 17/2। देखो स्टूडेंट 2 2 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास 17x ही आता है बेसिकली, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये स्टेप आप लिखो तो भी आपकी मर्जी है, ना लिखो, अगर डायरेक्टली करना चाहो तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते हो। अब 17 का स्क्वायर होता है 289 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ भी आपके पास हो जाएगा x + 17 का होल स्क्वायर। ये देखो a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² हो तो ये देखो a और b है ना, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही आपके पास x और 17/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम का मतलब है कि इसका जो आपके पास एलसीएम आ जाएगा वो 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब -33 में से +289 निकालो तो 256 बचता है, नीचे 4 ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो हमने इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड के ऊपर, ठीक है स्टूडेंट। जो में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब मैंने इसके रूट ले लिया दोनों साइड पे लूंगा मैं, ऑब्वियसली 256 के ऊपर अलग अंडर रूट अप्लाई होगा, ये प्रॉपर्टीज है, मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी आपको करवाई है। और आपके पास 4 के ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। जब आपके पास स्क्वायर अंडर रूट से खत्म होता है आपके पास +- 2 साइन आते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। 256 का स्क्वायर आपके पास होता है, ठीक है। 256 का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, होने के बाद आपके पास 16 आ जाएगा, नीचे आपके पास 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा और प्लस माइनस आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस है, वहां पे जाके ये माइनस हो जाएगा। अगर मैं देखूं दोनों कैल्शियम 2 आ जाएगा, ऊपर +-16 फिर -17 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट। उसके बाद एक दफा मैंने ये देखो प्लस माइनस है ना, आप इसके एक दफा मैंने माइनस के साथ लिखा, एक दफा मैंने प्लस के साथ लिख दिया, ठीक है। अब -16 एंड -17 आपको मैंने उस दिन बताया था कि -16 -17 अगर इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लूं तो ये 16 + 17 होता है। 16 + 17 आपके पास क्या होता है, 33 होता है। तो 33 के साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो -33 हो जाएगा स्टूडेंट। और इसी तरह आपके पास जब 16 में से -17 निकालोगे, अभी बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो इस वजह से आपके पास -1 बचेगा, नीचे 2 मौजूद है। इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा -33/2 आ जाएगा और -1/2, ये इसका सोल्यूशन सेट है स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास ये 9 पार्ट है, ठीक है।
इसको हमने सॉल्व करना बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से। तो स्टूडेंट ये पहले सबसे पहले ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद है ax² + bx + c = 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वो 3 स्टेप अप्लाई करने हैं इसके ऊपर। स्टूडेंट अब मैं यहाँ पे देखूँ तो ये इसके डिनोमिनेटर में 3x + 1 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 3x + 1 मौजूद है, ठीक है। अब मैंने इसके डिनोमिनेटर में से इनको ख़त्म करना है, रिमूव करना है, वेनिश करना है। तो मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 3x + 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किया। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3x + 1 आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x + 1 डिवाइडेड बाय 3x + 1 आ गया, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन है, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। स्टूडेंट यहाँ से ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, -8 अपनी जगह पे आ जाएगा और 3x² + 5 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब +4 में से -8 निकालो तो आपके पास 4 बचता, बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन होता है, इस वजह से -4 आ जाएगा। फिर उस टर्म को मैंने उठा के राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया। वहां पे वो +3x² था, इधर आके -3x² हो गया। वहां पे वो +5 था, इधर आके -5 हुआ, तो वहां पे रिमेनिंग क्या बचा, वहां पे रिमेनिंग 0 बच गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट -3x² को मैंने पहले लिख दिया, क्योंकि बड़ी टर्म जो आपके पास x² की हाईएस्ट पावर होती है उसको पहले लिख दें। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन यही है कि सबसे बड़ी पावर, फिर छोटी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर। पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करनी चाहिए, ना वो आपके पास पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है तो उसकी पावर ना आपके पास नेगेटिव होनी चाहिए, ना आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये बात याद रखना। पॉलिनोमियल की ये कंडीशंस है कि कोई भी आपके पास अलजेब्राइक फंक्शन पॉलिनोमियल तब होगा अगर उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग करे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, +12 को मैंने बाद में लिखा, ये -4 और -5 -9 हो गए। जैसे +4 और +5 +9 होते हैं, इसी तरह -4 और -5 ये -9 हो गए, = 0। अब स्टूडेंट ये स्टेप नंबर 1 करना है मैंने, ये स्टेप 1 मैंने किया। क्या किया, जो x² का कोफिशिएंट है मुझे वो +1 चाहिए, तो -3 को खत्म करने के लिए मैंने डिवाइडिंग बाय -3 ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने इसके साथ भी डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया, इसके साथ भी डिवाइड किया और राइट साइड पे 0 के साथ भी डिवाइड किया। यहां से देखो माइनस माइनस ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 3 1 3, यहाँ पे +1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे जरा देखना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12, यहाँ पे आपके पास -4x आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। 3 1 3 3 3 9, तो यहाँ पे आपके पास +3 आ जाएगा, = 0। अब ये स्टेप नंबर 1 आपके पास कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2 आपके पास ये है, जो भी आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे ये कांस्टेंट -3 है, सॉरी +3 है आपके पास कांस्टेंट। स्टेप नंबर 2 के अंदर था जो भी कांस्टेंट होता था उसको उठा के हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते थे, वही हमने काम किया। -3 जब +3 वहां पे गया तो -3 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब x का कोफिशिएंट 4 है, -4 है, लेकिन हमने माइनस प्लस को इग्नोर करना है, ठीक है। अब इस 4 के साथ हमने ऑलवेज ये काम करना है कि 1/2 को मल्टीप्लाई किया, 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 1 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब इस 2 को ऐड भी किया, स्क्वायर भी किया दोनों साइड के ऊपर, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। एडिंग इट स्क्वायरिंग 2 ऑन बोथ साइड, x² -4x अपनी जगह पे +2 का स्क्वायर = -3 अपनी जगह पे +2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों साइड पे हमने 2 का ऐड भी किया और स्क्वायर भी लिया। तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट इस फॉर्मूले को मैंने फॉलो किया, जरा देखना, a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b²। यहाँ पे a से मुराद x है और b से मुराद 2 है, याद रखना। a² - 2 ये फॉर्मूले वाला, a से मुराद है ये x। अब स्क्वायर के अंदर वाली जो चीज होती है वो a होती है बेसिकली, ठीक है, ये x। और b हमारे पास क्या है, ये 2 है। अब इसको जरा -2 को जरा 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 4 आता है, ठीक है, -4x। वो पीछे वाली टर्म बनती है। आप चाहो ये स्टेप छोड़ के इस स्टेप को भी कर सकते हो, ये मैंने आपको डायरेक्टली बताया। आपने ये टर्म और ये टर्म को याद रखनी है, और ये याद रखना कि अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर वहां पे 4 होता है, -3 + 4 तो +1 आता है, बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर को खत्म करने के लिए ऑलवेज जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लिया।
तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1। अब देखो 1 की जो पावर कुछ भी लो ना वो 1 होती है, 1 की पावर 2 हो तो वो भी 1 होती है, ठीक है। अंडर रूट 1 हो तो वो भी आपके पास 1 ही होता है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती 1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1 को स्क्वायर से क्या मराता है, 1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो 1, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 1, 1 को 100 टाइम मल्टीप्लाई भी करो तो आपके पास 1 आता है, ठीक है। अंडर रूट 1 आपके पास 1 होता है, ठीक है। ये आपके पास जब स्क्वायर खत्म होता है तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। इसकी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन यूं दी थी, देखो मैंने कहा था कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4 हो तो यहाँ पे अगर इसको डायरेक्टली करें x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाता है। फिर मैंने कहा था कि एक तो शॉर्टकट मेथड इसका ये है, दूसरा मैंने ये कहा था कि x स्क्वायर है ना, इसको उठा के तो ले आओ, इसको x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हमने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वेट करो 0 के, ये आगे एक x इज इक्वल टू 2 आ गया, एक x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। अगर इनको मैं कंबाइन करके लिखूं प्लस माइनस 2, ठीक है, बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है। प्लस माइनस आ गया, ये वहां पे ये माइनस 2 था वहां पे प्लस 2 हो गया, एक दफा मैंने माइनस के साथ लिख दिया, एक दफा मैंने प्लस। अब प्लस माइनस 1 के साथ है 2, ये फिक्स रहेगा आपके पास, ठीक है, याद रखना। माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 आ गया, माइनस प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 आ गया, उसका ये सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 3 आ गया। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये आपके पास एक्सरसाइज 3.1 इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसका 10 पार्ट है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर उसके ऊपर हमने कंप्लीटिंग स्केल वाले वो 3 स्टेप अप्लाई करने हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 7 इंटू एक्स प्लस 2 ए का होल स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 ए इंटू 7 एक्स प्लस 23 ए, ठीक है। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एक्स इंटू बी टू ए, दिस इज एक्स से मेरा यहाँ पे a है और 2a से मेरा यहाँ पे b है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, प्लस सी स्क्वायर अपनी जगह इक्वल टू 5a को जब मैंने 7 के साथ देखो 5 7 35 a और x अपनी जगह आ जाएंगे, ठीक है। 523 115 होता है, a और a आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है x का स्क्वायर हो जाएगा 2 2 4 ax आ जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2a का होल स्क्वायर हो तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, a का स्क्वायर अलग, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर आपके पास a का स्क्वायर ही रहेगा, और बाकी सारी एज इट इज सेम चलती आ रही है, ठीक है। अब 7 को मल्टीप्लाई किया 7x स्क्वायर 7 4 28 ax आ जाएगा, इसी तरह 7 को 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई करो 28 आ जाएगा, a स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा 35, बाकी वहां पे प्लस है इधर आके माइनस होगी, वो भी टर्म यहाँ पे प्लस इधर आके माइनस होगी, ठीक है। अब देखो पूरी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, ये एज इट इज आ जाएगी। अब जरा इसको देखना 28ax में से माइनस 35ax निकालो, अब बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस आ जाएगा, 28 में से 35 निकालो तो माइनस 7 बचता है, ax अपनी जगह पे एज इट इज रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 28a स्क्वायर है और माइनस 115 a स्क्वायर, ठीक है, ये सेम टर्म है। तो अब बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 28 में से जब आप माइनस 28 और प्लस 3 ये 31, ठीक है, ये भी सेम टर्म है। 31 में से जब आप निकालते हो माइनस 115 तो आपके पास 84, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर एज इट इज साथ रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट अगर देखो तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब कंप्लीटिंग स्केल वाली वो प्रोसेस अप्लाई करने हैं। सबसे पहले प्रोसेस मैंने स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करना है, मैंने देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कुछ और होगा तो उसको मैंने 1 बनाना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 7 है तो मैंने हर एक टर्म के साथ 7 को डिवाइड कर दिया दोनों साइड के ऊपर, ठीक है, डिवाइडिंग 7 ऑन बोथ साइड।
इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग हो गया और 0 के नीचे अलग डिवाइड हो गया। 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, तो जस्ट आपके पास ax बचा, और 7 12 सर आपको पता है आपके पास क्या होता है 48 होता है, ठीक है, a स्क्वायर अपनी जगह आ जाएगा। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर, ये सेकंड स्टेप हमारे पास है, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म थी, अब वेरिएबल से मुराद है x, यहाँ पे वेरिएबल x स्क्वायर और x, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और इस x का कोएफिशिएंट यहाँ पे इस टाइम माइनस है, दिस इज कांस्टेंट, इसको उठा के यहाँ पे माइनस था, जब मैंने इसको राइट साइड पे उठा के लेके गया वहां पे प्लस हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं x का कोएफिशिएंट क्या होता है थर्ड स्टेप के अंदर, ये हमारे पास थर्ड स्टेप है, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि हम देखते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है, a है ना, इसको जब मैंने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हर टर्म में तो हम ऐसे ही करते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमें a/2 मिले, इसके नीचे 1 है, ठीक है, तो ये a/2 आ गया। हमने कहा था जो हमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मिलेगा 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद x के कोएफिशिएंट को, हम उसको ऐड भी करेंगे और स्क्वायर भी करेंगे, वही हमने काम किया, एडिंग एंड स्क्वायरिंग a/2 ऑन बोथ साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो x स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला भी बना दिया साथ साथ, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, आप चाहो तो डायरेक्टली भी ये स्टेप लिख सकते हो। इसके बाद अब जरा देखना, मैंने कहा कि a स्क्वायर -2 इंटू ए से मुराद x और b से मुराद a/a स्क्वायर, ठीक है, a/2, ठीक है, b से मुराद a/2, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास रिमेनिंग वही -ax था, लेकिन यहाँ पे मैंने ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर हो तो इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर होता है स्टूडेंट बेसिकली, ठीक है। a/2 का होल स्क्वायर इस साइड पे भी ऐड हो गया, यहाँ से लाता है, देखो ये क्लोज हो गया, मैंने कहा था यहाँ पे ये माइनस होगा, दरम्यान में माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होगा तो दरम्यान में प्लस आएगा, ठीक है। और ये x और a/2 का होल स्क्वायर विद माइनस के साथ लिख दो, आप सिंबल भी लिख सकते हो, अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करो तो ये आप स्टेप भी कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है बेसिकली, ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो अब देखो a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 4 आ जाएगा और 4 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 12 48 होता है, a स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और a स्क्वायर 48a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, तो ये 49a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 आपके पास चलता आ रहा है। अब मैंने इस स्क्वायर को यहाँ पे खत्म करना है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, वो मैंने दोनों साइड पे ले लिया। अब जरा इधर देखना, 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 है, डिवाइडेड बाय 4 है, मैंने इसको लिखा 7a/2 का होल स्क्वायर लिखा, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर मैं दोनों के ऊपर अलग अप्लाई करूं, 7 का स्क्वायर 49a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या दोनों के ऊपर अलग अलग अंडर रूट अप्लाई करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो फिर यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, 7a/2 आ जाएगा, ये माइनस है वहां पे जाके प्लस हो गया, ठीक है, यहाँ पे जाके प्लस हो गया, इस दोनों को डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2 आ गया, ऊपर a प्लस माइनस 7, एक दफा मैंने माइनस के साथ किया, एक दफा प्लस के साथ, जब मैंने माइनस के साथ करूंगा a माइनस 7a तो ये -6a आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, जब मैं प्लस के साथ करूंगा a प्लस 7a तो 8a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहां से जरा देखना, 2 1 2 2 3 6, ये -3 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 8, तो ये आपके पास 4a आ जाएगा, ठीक है, x इज इक्वल टू 4a, और इसको सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखो तो आपके पास आ जाएगा -3a 4a। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में ये आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है, तो मोस्टली अब क्वेश्चन पूछते हैं वो आपके पास अगर एक्सरसाइज 1.1 में से पूछें तो कंप्लीटिंग स्किल वाला, और इस क्वेश्चन के प्रोबेबली बाकी क्वेश्चन की निस्बत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो इस वजह से आपने इसको अच्छी तरीके से करके तैयार करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रूफ करेंगे थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम ड्राइव करेंगे थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंप्लीटिंग स्केल मेथड की मदद से भी या फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से भी, जो हमें आसान लगा। फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।